ये तो तुम्हारे सामने फ्रिज है, ये वीडियोकॉन का फ्रिज है। इसमें कस्टमर की जो कंप्लेन है ये है कि बेहतरीन चल रहा है, हर चीज़ सही काम कर रही है, पर कूलिंग आ रही है, बहुत कम कूलिंग आ रही है। तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर मीटर है, और अगर ना भी हो तब भी हम इसको अंदर से खोल के हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं हाथ डाल के चेक करता है इसमें, तो कूलिंग तो आ रही है, पर इतनी नहीं आ रही कि जो बर्फ़ जम जाए, बहुत मामूली सी आ रही है कूलिंग इसमें। तो इसको हम टेम्परेचर मीटर चला के छोड़ देंगे और टेम्परेचर मीटर से चेक करेंगे, तो टेम्परेचर मीटर से 17 पॉइंट आ रही है या 18 पॉइंट आ रही है। तो ये जो कूलिंग है बहुत ही कम कूलिंग है। देखो, इसका जो फ़िल्टर है वो भी चौक हो सकता है और केपलरी भी चौक हो सकती है। जब भी इस तरीके का कंप्रेसर देखो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि गैस फ्रिज के अंदर है या नहीं है। फ़िल्टर के ऊपर का जब हम ये पाइप काटेंगे ना, तो इसमें गैस निकलनी चाहिए। अगर फिर गैस नहीं निकलती तो उसका रीज़न क्या होता है वो मैं तुम्हें किसी और फ्रिज में बताऊंगा। देखो, मैंने ये पाइप काट दिया है फ़िल्टर से ऊपर का, तो इसमें बढ़िया एकदम बेहतरीन गैस आ रही है। तो बेहतरीन इसका केपलरी भी चौक हो सकती है और फ़िल्टर भी चौक हो सकता है। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास कपलर होना चाहिए या पिनवाल भी हम लगा जो सकते मेरे हैं। हाथ में ना ये केपलरी है, और केपलरी अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम पिनवाल लगा के वेल्ड करके भी चेक कर सकते हो। और ये पिनवाल तुम मार्केट से, मुरादाबाद से, जहाँ फ्रिज का सामान मिलता है वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका पिनवाल का ये है, इसी से है। और ये जो पाइप है जिस पे मैंने अभी उंगली रखी थी, हम इसे भी काट के चेक कर सकते हैं, लेकिन इसे बात को काटना है। अभी शुरू में इस पाइप को नहीं काट देना है। अब इसमें हम मीटर लगाएंगे, मीटर लगाने के बाद अपना फ्रिज चालू करेंगे, और फ्रिज चालू करने के बाद हम अपना प्रेशर चेक करेंगे, प्रेशर कितना आ रहा है। और प्रेशर इस कपलर को अच्छे से टाइट कर देना है बिल्कुल। ये ऐसा ना हो तो ढीला ढीला रह जाए, नहीं तो ये प्रेशर से निकल कर भाग जाएगा। और इसको परचेस कर लें मार्केट से, बिल्कुल कहीं से भी ले सकते हो तुम। देखो, मीटर देख लो, बिल्कुल नीचे सोई पड़ी है। अभी मैं इसको मीटर को लगा देता हूँ, और लगाने के बाद देखते हैं क्या और हवा जाने के लिए हम ये पाइप भी खोल सकते हैं, और ये वाला पाइप मैंने खोल दिया है। तो ये जो गैस डालते हैं हम, जिससे वो वाला पाइप है, ये हमने खोल दिया, और हमने अब अपना फ्रिज चालू कर दिया है, और देखते हैं कि कितना प्रेशर है इसके अंदर। तो देखो, इसको टाइट रहना है, बिल्कुल ढीला नहीं रहना चाहिए, यहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। देखो, अब फ्रिज चालू करता हूँ। फ्रिज चालू करने के बाद अपना मीटर देखो, सुई उठनी शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कहाँ तक सुई जा रही है। तो ये हमारी सुई जा रही है 200 से ऊपर पहुंच गई है, 250, 250, ये 250 के आसपास पहुंच गई है। तो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 250 से ऊपर नहीं जा रही है, यानी कि अभी ये 250 से नीचे नीचे है। तो इसका मतलब ये है, इसका प्रेशर 100% डाउन है, और डाउन होने की वजह से ही ये कूलिंग नहीं कर पा रहा था। तो मेरे साथ के एक लड़के ने कहा था कि डायरेक्ट कंप्रेसर चेंज कर दो, अगर कूलिंग कम कर रहा है तो प्रेशर डाउन होने की वजह से होता। ऐसा नहीं होता, कैपिलरी भी चौक हो सकती, तुम्हारा फ़िल्टर भी चौक हो सकता है, उसकी वजह से भी कूलिंग फ्रिज कम करता है। तो थोड़ा देर चला रहना, तेरे छोड़ देना है, और देखना है थोड़ा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो हमने बहुत देर लगाया, पर ये नहीं बढ़ा। ज़्यादा भी देर ना लगाएं, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब हमारा 100% ये कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। और ये जो जा रही है लाइन कंप्रेसर में से सीधा कंडेंसर में से घूम के ये नीचे आ रही है, जिसमें हमने पिन वाल लगा के गैस चेक करते हैं। तो हमारा प्रेशर डाउन है, और ये हम छोड़ देते हैं। और हम जब ये जो कंडेंसर पे गुजारी है, इसको और काट के एक बार डायरेक्ट कंप्रेसर पे भी हम मीटर लगा के चेक करेंगे। और मैंने देखो लगा के चालू कर दिया है, तो वहाँ पे हमारे 250 से कुछ कम आ रहे थे। देखो, लेकिन ये वो कंडेंसर में घूम के जा रहा था प्रेशर, इसलिए थोड़ा कम दिखा रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा 250 से भी आगे दिखा रहा है। तो मतलब हमारा जो है प्रेशर अभी भी डाउन है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि प्रेशर
सही होता तो कितना होता, कम से कम 400, 450, 350 और 300 के आसपास होना चाहिए था हमारा प्रेशर। अंगूठे को हटा देता है तो ऐसा लगता है कि हमारा कंप्रेसर सही है। पर मैंने जब शुरू शुरू में फ्रिज रिपेयर करना सीखा था तो मुझे भी यही लगा था कि कंप्रेसर का अंगूठा लगा के चेक कर लो, और अगर अंगूठा हट जाता है पूरी ताकत से लगाने से तो हमारा कंप्रेसर सही है। तो फिर हम फ़िल्टर चेंज कर देते, केबल फ़िल्टर चेंज करने के बाद गैस डाल देते थे, फिर वही प्रॉब्लम, कूलिंग बहुत कम आती थी। तो ये चीज़ मत करो, और सबसे पहले अपना मीटर रखो पास और मीटर से ही चेक करो 100%। और देखो, अब मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बिल्कुल समझा दी है कि क्या चीज़ कैसे है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम है या हमारा फ़िल्टर चौक तो नहीं है, हमारी केपलरी तो चौक नहीं है। तो मैंने तुम्हें कस्टमर बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रेशर डाउन होने का क्या कारण हो और कैसे चेक किया जाता। तो हम अब कस्टमर को बिल्कुल बेझिझक होकर बता सकते हैं कि भाई आपका कंप्रेसर ख़राब हो चुका है और आपका कंप्रेसर डलेगा। ये जो वीडियो बनाने का मकसद था मेरा ये था कि तुम्हें नॉलेज मिल जाए, चाहे मैंने कैसा भी बोल रहा हूँ, पर तुम्हें समझ में ज़रूर आ गई होगी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो तुम कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और चैनल को लाइक का सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे भाई।